हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम आज देखेंगे कि अगर वैल्यू एवरेजिंग या वीसिप अगर हम मदर स्टॉक्स में करते हैं तो उनका क्या रिजल्ट रहता है, कैसा रिटर्न मिलता है। तो इसमें एक दो चीज़ें हैं। नंबर एक, तो अगर आपको वैल्यू एसआईपी, वैल्यू एवरेजिंग या वीसिप के बारे में नहीं पता है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वीसिप वाली प्लेलिस्ट देखें। और अभी रिसेंटली मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, बेसिक्स ऑफ वैल्यू एवरेजिंग या विसिप, वो आप देख सकते हैं। और इसके अलावा मदर स्टॉक्स के बारे में नहीं पता है तो उससे भी रिलेटेड एक मैंने वीडियो कुछ टाइम पहले बनाई थी। तो आप चैनल में जाके सर्च कर सकते हैं मदर स्टॉक्स, तो आपको वो दिख जाएगा। उसके अलावा मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मदर स्टॉक्स का फंडा क्या है। तो मदर स्टॉक्स मतलब ऐसे स्टॉक्स जिनके एक से ज़्यादा बिजनेसेस हैं, मतलब ये लिस्टेड एज वन एंटिटी है। जैसे कि रिलायंस है, स्टेट बैंक है। जैसे रिलायंस के बहुत सारे, जियो है, अपना ऑयल बिजनेस है ना। तो बहुत सारे अलग अलग बिजनेस हैं। एसबीआई के भी जैसे अपना बैंक भी है, साथ ही साथ इसके अलावा कार्ड्स भी हैं, इंश्योरेंस भी है, मल्टीपल बिजनेस है। ऐसे आईटी है, आईसीआईसीआई बैंक है। आईसीआईसीआई बैंक के भी मल्टीपल बिजनेस है, जैसे कि बैंक भी है, इंश्योरेंस भी है ना। एचडीएफसी बैंक का भी सेम है, सिर्फ बैंक ही नहीं है, इनके मल्टीपल बिजनेस हैं। कोटक बैंक का भी सेम है। एलएनटी का भी सिर्फ कंस्ट्रक्शन का काम नहीं है इनका, आईटी में भी कंपनीज हैं। ग्रासिम का भी ऐसे बहुत सारे, ये क्योंकि बिरला ग्रुप की कंपनी है, बहुत सारे बिजनेसेस हैं। बजाज फिनसर्व का भी, बजाज फाइनेंस के अलावा बजाज के और सारे ग्रुप्स में इनका हिस्सेदारी है। तो ये ऐसे हैं जो कि मतलब हम मान सकते हैं कि ऑलमोस्ट सेफ स्टॉक्स हैं। तो इनको इसमें लॉन्ग टर्म में हम इन्वेस्टेड रह सकते हैं, इनमें रिस्क बहुत कम है। तो इसलिए इन स्टॉक्स को हम लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में बना सकते हैं। और विसिप करने का मतलब है कि लॉन्ग टर्म के लिए रखना है हमको। तो एक जैसे कि क्योंकि एस टी सी जी भी लगने लगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो अगर लॉन्ग रन में रखेंगे तो आपको एल टी सी लगेगा बेचने पे। तो उस हिसाब से भी इस तरह का पोर्टफोलियो बनाना आई थिंक बेटर है, जिसमें आप टैक्सेशन पे भी बेनिफिट पाएंगे। और इसके साथ साथ इस टेस्ट में मैंने डिविडेंड्स नहीं जोड़ा है। तो ये सारे जो स्टॉक्स आप देख रहे हैं, ज़्यादातर स्टॉक्स इसमें काफ़ी अच्छा डिविडेंड देते हैं। तो आप उसको भी देख सकते हैं कि वो भी रिटर्न का पार्ट हो गए। तो मैंने लास्ट 10 ईयर्स का इसमें डेटा निकाला है, क्योंकि जनवरी 31 जनवरी 2025 तक मार्केट काफ़ी गिर चुका है अपने ऑल टाइम हाई से। तो 12-13% से ज़्यादा गिर चुका है निफ्टी। उसके अलावा और कुछ कुछ इंडेक्स तो 20% तक गिर चुके हैं। बट फिर भी मैंने लास्ट 10 ईयर का निकाला है, 2015 से, मतलब कि फरवरी स्टार्टिंग ऑफ 2015 से लेकर 31 जनवरी 2025 तक, यानी 10 ईयर्स तक। तो इसमें मैंने एज्यूम किया है कि टारगेटेड जो वैल्यू एसआईपी वीकली है वो 2000 की है। तो हर महीने हम 2000 से अपना टारगेट इंक्रीज करते जाएंगे। तो उस हिसाब से अगर देखें तो रिलायंस में हमें क्या रिजल्ट मिला है। तो इसमें सिर्फ 9 स्टॉक्स मैंने रखे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि यही 9 अच्छे स्टॉक्स हैं। तो रिलायंस में जो वीसिप कॉस्ट, यानी कि इन 10 सालों में हमने जो इन्वेस्ट किया है वो 2 लाख के आसपास जमा किया, और 10 लाख उसकी वैल्यू है इस समय। तो यानी 8,24,000 का उसमें रिटर्न मिला है। इसी तरह स्टेट बैंक में अगर देखते हैं तो स्टेट बैंक में अभी आज की डेट में हमारा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। निगेटिव 16,000 का मतलब है कि हमारा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि वो उसकी वैल्यू हमारे इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। उसकी वैल्यू 10,27,000 है। तो वैल्यू आपको 10,27,000, 24,000, 25,000 इसके आसपास ही दिखेगी, क्योंकि ये टारगेट बेस्ड होता है ना। कि वैल्यू एवरेजिंग में क्या करते हैं, हम एक टारगेट फिक्स करके देते हैं कि हमारा इतने टाइम के बाद इतना टारगेट होना चाहिए। तो टारगेट इतना रहेगा, और उसमें से जो हम प्रॉफिट निकालते जाते हैं वो फिर हम अपने ओरिजिनल कैपिटल से माइनस करते जाते हैं। तो आईटीसी का देखें तो 3,91,000 इन्वेस्टेड है, और वैल्यू इतनी ही 10 लाख। तो इसका प्रॉफिट है 6,35,000। तो मैं प्रॉफिट सेक्शन ही देख रहा हूँ। रिलायंस में हमें कितना मिला है, 8,24,000 प्रॉफिट। स्टेट बैंक में 10,44,000, आईटीसी में 6,35,000, आईसीआईसीआई बैंक में 11,86,000, एचडीएफसी बैंक में 5,77,000, कोटक बैंक में 5,44,000, एलएनटी में 10,40,000, ग्रासिम में 10,53,000, और बजाज फिंसर्व में 8,24,000। तो ये रिटर्न है। और ये यहाँ पे समरी मैंने नीचे दी है, कि टोटल जो विसिप कॉस्ट है, यानी कि इन 10 सालों में कितना इन्वेस्ट किया होगा,
ऑलमोस्ट 15 लाख, 14.99 मतलब 15 लाख। और जो अभी आपका रिटर्न है, जो वैल्यू है पोर्टफोलियो की, वो 92.35 लाख है। यानी कि प्रॉफिट कितना है उसमें से? 77.36। तो अगर 14.99 का 6.5 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 97 होता है। तो ये मान रहे 6 से 6.5 गुना आपका 10 साल में पैसा हो गया है। तो ये अगर आपको एक सॉलिड लार्ज कैप बेस्ड पोर्टफोलियो बनाना है जो कि कम वोलेटाइल हो और आपको ठीक ठाक रिटर्न दे, तो आप वैल्यू एवरेजिंग करके आप इन स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो वैल्यू एवरेजिंग इसमें काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। इसके अलावा आपको अगर और भी इससे रिलेटेड वीडियोस वगैरह देखनी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें, और जरूर जाके चैनल पे चेक करें। जो वीसी वाली अपना प्लेलिस्ट है उसमें आपको इससे रिलेटेड काफ़ी अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर कोई क्वेरी हो तो बताएं। इसके अलावा अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।